एक बात निकल के सामने आई कि चुनाव सर पे है, लेकिन बात सुनने के बाद समझ में आई बहुत बड़ा सर दर्द है। अगर बेस्ट कम्युनिकेटर की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से कह रही है कि घर से निकलिए वोट करिए, लेकिन अगर मैं भागलपुर से बात करूं तो 40% अगर पोलिंग हो रहा है या 55% पोलिंग हो रहा है, ये 40% या 45% लोग कहाँ हैं? बेस्ट कम्युनिकेटर पीएम हो सकते हैं, बेस्ट कम्युनिकेटर सीएम हो सकते हैं, और भागलपुर के डीएम भी बेस्ट कम्युनिकेटर हैं, लेकिन कहीं न कहीं से कम्युनिकेशन गैप है। उस गैप की बात हम इन लोगों से करते हैं। जो चीज़ को लेके आपका भी ईस्टर्न या इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात आज कर रहे हैं, मसला कहाँ अटक रहा है जो इस तरह के मंथन की जरूरत आता है? आज हम लोग सारे प्रबुद्ध लोग जो भागलपुर के हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ अपना संस्था चला रहे हैं। आज हम लोगों ने उनको सबके मीटिंग बुलाई है, परिचर्चा की है। मेन तो यहाँ पर जो लग रहा है बाकी सबकी बातों से, यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। लोग किससे? हमारे जो माननीय यहाँ पर सांसद हैं, क्योंकि मेन सांसद ही काम करेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व वही करते हैं। भागलपुर की जो 10 लाख है, 15 लाख जो आबादी है, उस पर एक सांसद चुना जाता है, उनसे हमारी अपेक्षाएं होती है और हम उन्हीं को एक चार्टर बना के देंगे डिमांड्स की कि भाई हमारे आज जितने भी बार हम लोगों ने देखा चुनाव बहुत बार हो गए हैं और उस पर उन लोग जो उन्होंने वादा करते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो के हिसाब से वो काम नहीं करते और निराशा भागलपुर के सारे जनप्रतिनिधि लोगों में भी है। जितने भी यहाँ के संस्था के जो प्रबुद्ध लोग भागलपुर के आए हुए हैं, उनकी सारी बातें उनको लग रहा है सबको निराशा है। सिर्फ मंथन या ऑडिट की? ऑडिट की भी बात हो रही है। ये हम लोगों को महसूस हो रहा है कि जो कहने को तो वो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुने जाने के बाद जन कट जाता है। वो क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि स्थानीय मुद्दों को भी सामने लाना जरूरी है। और अब हम लोगों को सोशल ऑडिट के लिए तैयार होना होगा कि वो जो घोषणा करते हैं, हम उनसे एक नियमित अंतराल पर ये पूछें कि आपने इसमें क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया और हमारी उसमें क्या भागीदारी हो सकती है। एक बात बताइए सर, उन्होंने कहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट? आपने कहा कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। पॉलिटिकल विल पावर इसलिए हम कह रहे हैं कि जब जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, उसके लिए आपको ज़मीन एक्वायर करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि पिछले 20 साल में बिहार सरकार ने कितना ज़मीन एक्वायर किया इंडस्ट्री के लिए। उदाहरण दो। बियाडा आपने एक्वायर किया, क्यों नहीं हुआ? बियाडा का कैलगांव में एक्वायर किया गया, पैसा भी दे दिया गया किसानों को, किसानों ने उस पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन यू नीड अ विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर कि आप उसको खाली करवाएं। आज के दिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर लोग उसको खाली नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि वोटर हैं। आपको पॉलिसी फिड़े की बलिदानी ले रही है कैलगांव का एनटीपीसी का राग। आपने बहुत अच्छी बात बताई। हालात क्या होगा कल को अगर हम ऐसे ही जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो? जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि बने जो 5 साल में अजर अमर हो जाए, ऐसा काम करें। उदाहरण दिया था आपने, शेरशाह सूरी का मैंने उदाहरण दिया है कि उन्होंने जीटी रोड बनाया। तो हम पूरे देश के सांसद की बात मैं नहीं करता, मैं भागलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद से अपेक्षा करता हूँ कि हमें वैसे ही एक ऐसा प्रतिनिधि बने जो कोई भी समस्या लें तो उसका 5 साल में समाधान करके यहाँ की जनताओं को दिखाए। 5 साल उन्होंने आपके लिए दिया जी, मिला? कितना मिला? जनता संतुष्ट पूरी तरह नहीं है। देखिए, संतुष्टि तो है, ये बात तो जरूर है कि भगवत आज़ाद के बाद अगर 5 साल में कुछ काम हुआ है तो वर्तमान सांसद ने किया, उनमें कमी। एक मिनट उनके बाद इन्होंने किया, बाकी जो बीच में था उन्होंने क्या किया? वो तो आप हमसे बेटर जानते हैं कि इन्होंने किया, किन्हीं को उंगली उठाना उचित नहीं होगा। कि जिन्होंने किया हम पॉजिटिव आदमी हैं, जिन्होंने किया हम उसी का बात करते हैं। उनके अगेंस्ट में जो सांसद अभी लड़ने जा रहे हैं वो केवल उनका नेगेटिव ही गिना रहे हैं। अरे भाई, आप बताओ कि आपका विजन क्या है, आप बताओ कि आप 12 साल यहाँ विधायक रहे, नगर को क्या पेरिस बनाया आप? ये इस बैनर के तले जो आप लोग बैठे, तो क्या लकीर क्या खींचेंगे? लकीर यही खींच रहे हैं कि हम भागीदार बनेंगे अगला 5 साल। हम बात हो रही है कि शपथ पत्र देने की, ये केवल स्मारक पत्र नहीं होंगे, हम आपको देंगे और आप दे के भूल नहीं जाए, इसके लिए आपसे शपथ पत्र लेने। कम्युनिकेशन गैप है मौजूदा सांसद और पब्लिक के बीच में। हाँ, उसमें पब्लिक भी दोष है, संसद का भी दोष है, दोनों तरफ से दोष है। बहुत सही। इलेक्शन प्रोसेस पे बहुत क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाती है, हम जिसे वोट देना चाह रहे हैं हम उसे पसंद नहीं करते, तो हम एलिजिबिलिटी चाहते हैं जो मेंबर खड़ा होता है इलेक्शन पे, और हम एलिजिबिलिटी चाहते हैं जो बंदा जाके वोट देता है नागरिक।
तो हम पूरे प्रोसेस से में बहुत चेंज की मतलब उम्मीद यही रखते हैं। वजह है कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सही। तो यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, जो जनमानस की आवाज़ बने पार्टी, और इससे हमारा कोई मैनिफेस्टो। भागलपुर कहाँ है? खाली इतना बता दीजिए कितना बार आपने वोट दिया अभी तक? वोट हाँ, एमपी के इलेक्शन में। कम से कम 20-25 बार मैंने वोट दिया है। 20 बार तो 20 बार जरूर, निश्चित रूप से। 75 कितना बदलता हुआ देखा आपने अपने भागलपुर? भागलपुर तो रफ्तार से पीछे ही हट रहा है, मैं तो यही कहूँगा। जितने वादे किए गए सब झूठे। वो हमारा डीआरएम कार्यालय आकर के भी चला गया। कहाँ है लोग, कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ गया वो शताब्दी ट्रेन, कहाँ गया एयरपोर्ट, और कहाँ गया भागलपुर का मास्टर प्लान, कहाँ गया गंगा नदी? तो सारे काम तो रुके हुए हैं। कोई है फ्लाईओवर यहाँ क्या? कोई द्रुतगामी ट्रेन है कलकत्ता के लिए, दिल्ली के लिए, पटना के लिए कि 4 घंटे में? 4 घंटा क्या हुआ? 40 साल बीत गए, 4 घंटा आपके लिए अभी तक नहीं आया। मतलब केवल योजना ही, चुनाव सर पे हाँ। है और आपके लिए यही सरदर्द है। हाँ, दर्द क्या है? हम लोग तो बेदर्द हो चुके हैं, है ना? आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। आपके भागलपुर में स्वागत है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि हम लोग इस टेबल पर तो बात कर लेते हैं कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, किस तरह का वो होना चाहिए, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो हम लोग ओनली 40% जो आम पॉपुलेशन है वही 40% लोग जो है चुनता है जनप्रतिनिधि। यदि और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी जो सो कॉल्ड अपने बोलते हैं कि हम सोसाइटी के एक अभिन्न अंग हैं, वो जो है लाइन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते। और राइट टू वोट जिस समय सभी लोगों को लिए अनिवार्य कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी इलेक्शन कमीशन के लिए। मतलब कोरोना का टीका नहीं लेंगे तो सफर नहीं कर सकेंगे, उसी तरह से वोट का रेट की बात करें। हाँ, ये क्योंकि हर चीज़ जब डिजिटल ये प्लेटफॉर्म पर सोलर हो सकता है तो राइट टू वोट भी होना चाहिए। बहुत सही। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही होगा कि मैं बात तो चुनाव में भाग ले चुका हूँ और हम लोग अपने सांसद से निराशा ही मिली और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि नया सांसद जब भी आए, जो भी पार्टी दे, तो एक आम लोगों से भी राय लेकर के उनको कैंडिडेट खड़ा। पिछले बरस जब हुआ था एमपी का इलेक्शन, इस तरह की बैठक आप लोगों की हुई थी? नहीं, हमें तो स्मरण नहीं है। ये ख्याल आया ना एक बार? नहीं, ये ख्याल तो देखिए जरूर है कि इस तरह का होना चाहिए पहल, और हम लोगों को जरूर पहल करनी बिल्कुल। चाहिए। आप बताइए। ऐसा लगता है चुनाव आते हैं और जनप्रतिनिधियों को थोपा जाता है और इसके कारण बहुत निराशा होती है। अभी चर्चा कर रहे थे कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम है, बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसा अनुकूल मिलता नहीं है जिसको लोग चुनने के लिए या वोट देने के लिए लोगों की पसंद नहीं। अनुकूल प्रतिकूल तय कौन करता है? यहाँ तो जात की राजनीति हो रही है। जात की राजनीति है और जात में भी यदि करते हैं राजनीति तो करिए, उसमें भी अच्छे लोग होते हैं, उसमें भी इस क्या तरह के लोग उसमें यस मैन चाहिए? नहीं, उसमें काम करने वाले लोग चाहिए, शिक्षित लोग चाहिए। आपको विजनरी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। यदि जात की राजनीति करते हैं, ये आपकी मजबूरी है, तो ये तो मजबूरी नहीं है कि जो काम नहीं करे उसको। आपका संसदीय इलाके का क्या होगा? हमारे संसदीय इलाके में पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं तो निराशा है। उसके पहले बढ़िया था और उसके पहले की बात अभी करने से कोई फायदा नहीं है। उसके पहले की बात की तो समीक्षा की है, भागलपुर का डिटोरिएशन हुआ। आपकी अच्छी लाइन थी, चुनाव सर पे है, सरदर्द है। नहीं, इसे सरदर्द के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसका मतलब कि हमारे हाथ में पावर है। तो जनप्रतिनिधि सो रहा है, उसको जगाने का भी हम लोगों को अपना जोर दिखाना चाहिए। वो सोए नहीं, वो जगे और जाग करके काम करे। ऐसी स्थितियाँ जनता को पैदा करनी चाहिए कि उसे काम करना ही होगा और करना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है, हम अपनी ताकत नहीं पहचानते। जगाने की बात आपने कही है। हाँ, ताकत से हम पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कोई मजबूरी? मजबूरी ये है कि
बातें हो रही है वो हकीकत में नहीं उतर रही। इसके लिए आज सबसे सशक्त माध्यम है आंदोलन। मुझे लगता है कि जन आंदोलन की आवश्यकता है और जोर देने की आवश्यकता है। बहुत सही। आंदोलन बातें हो रही है, आंदोलन सॉल्यूशन है या फिर उसको जेल में घुसने की बात है? लोकतंत्र है, ये हो क्या रहा है? आप सवाल क्या कर रहे हैं? क्या कैसा परिवर्तन चाहते हैं? क्या देश आज़ाद हो गया? दिनकर ने जो लिखा है कि अभी आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी दिल्ली के चंद सड़कों पर है। हम हिंदुस्तान के उस मुफस्सिल एरिया में, उस गांव में आज़ादी नहीं मिली है। आप जितना ढिंढोरा पीट लो, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, आज़ादी के मतलब ये होते हैं कि 5 साल में चुनाव यदि सर पर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा स्मार्ट पथ बने। हमको टाइम टू टाइम, अभी देवज्योति ने कहा कि इनके सांसद के कार्यालय हैं, आप में से कितने लोग गए? सवाल माकूल है। हम तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाने के लायक हैं यहाँ, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि समाज को जगाएं, जिस तरह मुकुटधारी अग्रवाल जगाया करते थे, कभी के.एस. बिलग्रामी जगाया करते थे, प्रकाश भाई जगाया करते हैं। ऐसे लोग हैं समाज में। लेकिन हम तमाम लोग जब एकजुट हो जाएंगे, रमन शाह रोड पर निकलेंगे, हमारे सुनील जैन जब निकलेंगे, गोविंद भाई निकलेंगे, हमारे आलोक अग्रवाल निकलेंगे, तब आपको परिवर्तन दिखेगा। और परिवर्तन का मतलब है कि जो संसदीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में जो हमारा सांसद बनने वाला है, उसको एक डर होगा, उसको भय होगा। तब उसको लगेगा कि कहीं ये लोग अविश्वास प्रस्ताव तो लागू नहीं कर देगा। सरकार और संविधान में ऐसा संशोधन आना चाहिए कि क्षेत्र में यदि पब्लिक नाराज है तो आप उसका टिकट मत काटो, उसको जनता टिकट काटे। उसके लिए क्षेत्र में अविश्वास प्रस्ताव जैसी कमेटियां बननी चाहिए। एक कहावत है कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है, ये बात यहाँ भी निकल के आई। लेकिन एक मौजूद सवाल यही है कि तमाम लोग हैं तो एकमात्र विधानसभा के हैं, एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, और अगर तमाम लोगों के साथ इसी तरह की बैठकें होती हैं इलेक्शन के, वोटिंग के पहले तो हमको लगता है चीज़ें बदलेंगी। अलग बात है, जो भी उम्मीदवार है वो तय है, लेकिन इसका परिणाम कुछ अच्छा हो, ये शहर के भी लोग चाह रहे हैं, लोकसभा इलाके के लोग भी चाह रहे हैं। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिंह।